की स्टार्टिंग मंकीनलैंड के लोगों से होती है, जहाँ पर लोग एक बुरी विच के मरने पर जश्न मना रहे थे। तभी वहाँ पर सबकी फेवरेट ग्लिंडा आ जाती है। उसे देखकर वहाँ के लोग बहुत हैप्पी होते हैं और वे गुस्से में आकर जादूगरनी की फोटो फाड़ने लगते हैं। तब ग्लिंडा उन्हें खुशखबरी सुनाती है कि अब विच मर चुकी है, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और तब ग्लिंडा वापस जाने लगती है तो एक बच्ची उससे पूछती है, क्या वाकई डायन बहुत बुरी होती है? तब वे बताती है कि कोई भी डायन बुरी पैदा नहीं होती, कभी वे भी तुम्हारी तरह एक बच्ची थी और उसके भी पेरेंट्स हुआ करते थे। उसके फादर एक गवर्नर थे और जब वे शहर से बाहर जाते थे तो उसकी वाइफ किसी सेल्समैन के साथ संबंध बनाया करती थी, जिससे एल्फबा पैदा हुई। उसे देखकर उसके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उसकी स्किन आम लोगों की तरह नहीं थी, वे ग्रीन थी और जब वे रोती थी तो सारी चीजें हवा में उड़ने लगती थी। उस टाइम में एनिमल्स लोगों के दोस्त हुआ करते थे। तब डोल्सी बेयर ने उसकी परवरिश की और तब एक लेडी ग्लिंडा से ये पूछती है, क्या एल्फबा और तुम दोस्त थी? तब वे उसे बताती है कि वे उसकी रूममेट थी और एक दोस्त की तरह भी थी। अब सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर ये दिखाया जाता है ग्लिंडा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आती है और तभी वहाँ पर एल्फबा भी अपनी सिस्टर रोज के साथ आ जाती है। दरअसल रोज का एडमिशन होना था और वे उसे अलविदा कहने के लिए आती है, लेकिन ग्लिंडा एल्फबा को देखकर डर जाती है और उससे पूछती है कि उसकी स्किन ऐसी क्यों है। तब वो कहती है कि सब अपनी जगह ठीक है। उसके बाद हम गवर्नर को देखते हैं, जो अपनी बेटी रोज को उसकी मॉम के फेवरेट सैंडल देता है। तब ये देखकर एल्फबा को बड़ा एहसास होता है, क्योंकि कभी भी उसके फादर ने उसको रोज की तरह अहमियत नहीं दी और ना ही प्यार दिया। अब नेक्स्ट सीन में एक लड़की रोज को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वे सोच रही थी ये गवर्नर की बेटी है, इसीलिए उसे खास तौर से अहमियत देती है। तब एल्फबा उसे ऐसा करने से मना करती है तो वे नहीं सुनती। तब वे गुस्से में आकर व्हील चेयर को रोक देती है और सारी चीजें हवा में उड़ जाती है और ये सब देखकर सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल की हेड डीन आ जाती है और वे एल्फबा को बचाने के लिए कहती है कि ये जादू उन्होंने किया, ना कि उसने, और वे ऐसी घटनाओं से घबराए नहीं और इन सब के लिए तैयार रहे। तब वे एल्फबा को अपने साथ ले जाती है और उसे निजी तौर पर जादू सिखाने की पेशकश करती है और वे उससे कहती है कि वे उसे जादू इस्तेमाल करना सिखाएगी। और तब वे ग्लिंडा से बोलती है कि वे अपना रूम एल्फबा के साथ शेयर करे। अब जैसे ही एल्फबा अपने रूम में आती है तो वे देखती है ग्लिंडा ने सारा सामान फैलाया हुआ था और वे गुस्सा होती है। उसके बाद वे रूम में अपने लिए जगह बना ही लेती है और तब उसे गुस्सा आता था तो वे शीशा तोड़ देती है। ये सब देखकर ग्लिंडा हैरान हो जाती है। अगली सुबह जब वे बाहर आती है तो सभी स्टूडेंट्स ग्लिंडा की साइड होते हैं, उसके साइड कोई भी नहीं होता। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिस्ट्री की क्लास चल रही है और वहाँ पर डॉक्टर डिलामंड, जो कि एक गोट हैं, वे क्लास ले रहे थे और तब वे ग्लिंडा का नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो ग्लिंडा इरिटेट होती है और उनसे बोलती है कि वे उसका नाम अच्छे से प्रोनाउंस करें। और तब वे एनिमल्स के बारे में बताने लगते हैं कि अब एनिमल्स के इंसान दुश्मन हो रहे हैं और ये दुश्मनी भूख की वजह से हो रही है। और तभी एनिमल्स के खिलाफ वहाँ पर कोई पोस्टर पर लिख देता है, जिससे प्रोफेसर नाराज होकर क्लास छोड़कर चले जाते हैं। इधर डीन एल्फबा को जादू पर कंट्रोल करना सिखा रही थी और वे उसे सिखाना चाहती थी कि कैसे एक सिक्के को हवा में कंट्रोल करते हैं, लेकिन तभी एल्फबा को गुस्सा आता है, वे सिक्के को हवा में उड़ा देती है। ये देखकर डीन बहुत खुश होती है। अब हम देखते हैं कि एल्फबा प्रोफेसर का पीछा करती है और वे देखती है कि उनके घर में एक जानवरों की मीटिंग लगी हुई थी, जो आपस में बातें कर रहे थे कि उनकी जान को खतरा है। तब वे उन्हें जाकर तसल्ली देती है और वे उन्हें कहती है कि वे जादूगर की मदद लें। जब वे वापस आने लगती है तो रास्ते में उसको प्रिंस मिलता है और जैसे ही वे यूनिवर्सिटी में आता है तो ग्लिंडा उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करती है और सभी लड़कियां उस प्रिंस पर मरती थी। और अब हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि ग्लिंडा पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और उसके पास एक जादुई हैट थी, जो एक जादूगरनी की हैट की तरह थी और वे एल्फबा का मजाक उड़ाने के लिए वो हैट उसे दे देती है। और लेकिन एल्फबा उस हैट को पाकर बहुत खुश होती है और जैसे ही वो पार्टी में आती है तो सभी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब वे डांस करना शुरू करती है तो उसके अजीब से डांस को देखकर सभी हंसने लगते हैं। लेकिन तभी ग्लिंडा को अपनी गलती का एहसास होता है और वे एल्फबा का साथ देने के लिए उसके साथ डांस करती है और वे ये सब देखकर सारे स्टूडेंट्स भी डांस करने लगते हैं, जिससे एल्फबा का दिल बहुत खुश होता है और वे आपस में दोस्ती करने लगते हैं। अब वे दोनों आपस में दोस्त बन जाती हैं और जब वे दोनों रूम में आती हैं तो
गेलिंडा उसे अपना एक सीक्रेट बताती है कि वे प्रिंस से शादी करने वाली है, लेकिन ये बात प्रिंस को नहीं पता। तब वे उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा भी कोई सीक्रेट है, उससे शेयर करे। तब एल्फबा उसे बताती है कि उसका कोई सीक्रेट नहीं। उसके हाथ में एक ग्रीन बोतल होती है जिसे गेलिंडा छीन लेती है, लेकिन एल्फबा उसे वापस से छीन लेती है और ये देखकर गेलिंडा को गुस्सा आता है। तब एल्फबा उसे बताती है कि ये बोतल उसकी माँ की है और उसकी आखिरी निशानी है। तब वे उसे बताती है कि कैसे जब वो पैदा हुई उसके फादर बहुत दुखी हुए थे। उसके बाद जब उसकी माँ दोबारा से प्रेग्नेंट हुई तो रोजी की पैदाइश से पहले उन्होंने उसको फ्लावर मिल्क पिलाया, जिससे रोजी माजूर पैदा हुई और उसकी माँ की डेथ हो गई और ये सब उसी की वजह से हुआ। तब गेलिंडा उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब हम दूसरे सीन में ये देखते हैं प्रिंस एल्फबा को पसंद करने लगता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जब वे प्रोफेसर की क्लास चल रही थी तभी उन्हें पकड़कर ले जाया जाता है और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है और उनकी जगह पर कोई नया टीचर आता है जो पिंजरे में एक टाइगर के बच्चे को पकड़कर लाता है और उनसे कहता है कि अब जानवरों की जगह यही है। और ये सब देखकर एल्फबा को बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वहाँ पर टेबल पर रखे हुए फूलों को वो उड़ा देती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स बेहोश हो जाते हैं सिवाय प्रिंस के। और वे दोनों टाइगर के बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए चले जाते हैं। इधर जब डीन क्लास में आती है तो वे सभी को सोया हुआ देखती है। अब जैसे ही प्रिंस टाइगर के बच्चों को छोड़ने लगता है तो उसका हाथ एल्फबा के हाथ से टच होता है। उसके लिए प्यार वाली फीलिंग आने लगती है। इधर डीन जादूगर को लेटर लिखती है। अब हम देखते हैं कि एल्फबा को जादूगर से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन गेलिंडा भी उसके साथ जाना चाहती है और वे एक सुंदर सी ट्रेन में बैठकर एमरल्ड सिटी में जाती है, जहाँ पर वे जादूगर से मिलती है। और जब वे उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई इच्छा है, क्या तुम अपना स्किन कलर बदलना चाहती हो, तब एल्फबा उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं चाहती, न ही वे दुनिया पर हुकूमत करना चाहती है, वे सिर्फ जानवरों का भला चाहती है। और तभी वहाँ पर डीन आ जाती है और वे उसे ऐसे रूम में लेकर आते हैं जहाँ पर पवित्र ग्रिमरी रखी हुई थी और वे एल्फबा को पढ़ने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही एल्फबा बुक से स्पेल पढ़ती है तो वहाँ पर एक मंकी बैठा हुआ था और जैसे ही एल्फबा स्पेल पढ़ती है वहाँ पर खड़े हुए मंकी के पंख निकलने लगते हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। ये सब देखकर एल्फबा को बड़ा दुख होता है और वह उनसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो समझ जाती है कि जानवरों को तकलीफ पहुँचाने में जादूगर और डीन का ही हाथ है और वे वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वे ग्रिमरी को वहाँ से उठा लेती है और सारे बंदर उसका पीछा करते हैं ताकि वे एल्फबा को पकड़ सके। और एल्फबा ये जानती है कि डीन और जादूगर के पास कोई जादुई शक्ति नहीं, वे सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, इसीलिए वे झाड़ू पर स्पेल करके उस पर उड़ने लगती है। तब गेलिंडा उसके पीछे जाती है और वे कहती है कि वे डीन से सुलह कर ले, लेकिन विच उसकी बात नहीं सुनती और वे एमरल्ड सिटी से भाग जाती है। और तब डीन अपनी चाल चलती है और वे ओज के लोगों को ये बताती है कि एल्फबा एक बुरी जादूगरनी है और उसकी वजह से ही सारे बंदरों के पंख निकल आए। अब हम दूसरे सीन में ये देखते हैं